नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करते हैं एमपीएलआरसी में परिभाषा पद की। तो ये परिभाषा पद है क्या, इसका उपयोग इस संहिता में क्यों किया गया है, तो इसके संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी अधिनियम का परिभाषा पद उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी विषय के संबंध में हो या किसी किताब का लेखन हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसकी परिभाषा। तो उसमें प्रयुक्त कोई शब्द या शब्द बंध किस विशिष्ट भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया है या उसकी परिभाषा में दर्शाया जाता है, यह आशय या अर्थ साधारण प्रयोग में आने वाले अर्थ से भिन्न हो सकता है। उदाहरण की बात करें तो आबादी शब्द पर विचार करने से प्रकट होता है कि उसका साधारण अर्थ वह स्थल है जहां लोग बसते हों और उनके मकान बने हों। जहां बस्ती हो, परंतु संहिता में प्रयुक्त शब्द आबादी का आशय इतना व्यापक नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रायपुर आदि नगरों की बस्ती संहिता के प्रयोजन के लिए आबादी नहीं है। जो ये बड़े बड़े नगर हैं, इनमें जो बस्तियां बनी हुई हैं, उनमें इस संहिता का आबादी शब्द प्रयोग में नहीं होता है। और उसके आगे क्या कहा गया कि इस प्रकार यह परिभाषा पद संहिता का आशय समझने की कुंजी है, जिसे सदा ध्यान में रखना आवश्यक है। निर्वचन का सिद्धांत यह है कि किसी अधिनियम में प्रयुक्त शब्द या शब्द बंध का अर्थ करते समय उसी अधिनियम में दी गई परिभाषा का अनुसरण करना चाहिए। अन्य अधिनियम में दी गई परिभाषा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अगर किसी विषय के संबंध में हम बात करते हैं तो उस विषय में जो परिभाषा प्रयुक्त की जाएगी उसी का हम अनुसरण कर सकते हैं। उसके संबंध में हम चाहें कि दूसरे परिभाषा को यूज करें या उपयोग करें, तो उसका उपयोग उस संहिता या उस विषय के संबंध में हम उपयोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से अपने एमपीएलआरसी में जो आबादी शब्द उल्लेख किया गया है, वो महानगरों में जो आबादी स्थित है, बस्तियां बनी हुई हैं, उनमें आबादी का उपयोग नहीं किया गया है। इसके आगे संहिता में कहा गया कि संहिता की परिभाषाएं केवल धारा 2 क्लॉज 1 में ही नहीं है। धारा 58 में भू राजस्व, धारा 61 में भू सर्वेक्षण, धारा 140 में भू राजस्व शोध की तारीख, धारा 141 में बकाया और बकायादार, धारा 158 तथा 181 का में भूमि स्वामी और धारा 168 में पट्टा, धारा 181 में सरकारी पट्टेदार, धारा 185 में मैरूसी कृषक, धारा 205 में चकबंदी तथा चकबंदी अधिकारी शब्दों और शब्दबंधों की परिभाषाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार अपने जो एमपीएलआरसी में है अलग अलग धाराएं हैं। उन धाराओं के अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु के संबंध में परिभाषाएं दी गई हैं, जिसके संबंध में हम आगे चलकर विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनका उपयोग किस प्रकार से होता है और हम इनका उपयोग अपने लिए किस प्रकार कर सकते हैं। तो कृपया आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं आगे तक आपका पूरा सफ़र इस संहिता के माध्यम से करूँगा और आपको प्रत्येक उस कानूनी जानकारी से रूबरू कराऊँगा जो हमें हमारी ज़मीन, भूमि, भूखंड, आबादी, भू राजस्व आदि के संबंध में बताती है और जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।